केजरीवाल पर चुनाव आयोग का खुलासा। पूरे फंसे आम आदमी पार्टी के मुखिया। मोदी के दांव से टेंशन में केजरीवाल। संदीप दीक्षित के बयान ने बढ़ाई मुश्किलें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली के चुनावी दंगल में 15 जनवरी को सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 15 जनवरी को ही नई दिल्ली सीट से अपना पर्चा भरा, तो इसी सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने भी नामांकन भरा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किन लोगों ने 15 जनवरी को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के प्रवेश वर्मा, मनीष सिसोदिया, रमेश बिधूड़ी, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, दुष्यंत गौतम, विजेंद्र गुप्ता, देवेंद्र यादव और सतीश उपाध्याय, संजीव झा, इनके अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया। वहीं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने दावा किया है इस चुनाव में आपकी हार और बीजेपी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि केजरीवाल को उनकी हार दिख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। 17 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 70 सीटों पर 981 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 1521 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच हो चुकी है। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। सबसे ज्यादा नामांकन नई दिल्ली सीट पर। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा नामांकन नई दिल्ली विधानसभा सीट से दाखिल किए गए हैं। इस सीट पर 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन पत्र भरे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मैदान में हैं। सबसे कम नामांकन पत्र कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से दाखिल हुए हैं, जहां 6 उम्मीदवारों ने कुल 9 नामांकन पत्र भरे हैं। आम आदमी पार्टी ने रमेश पहलवान, बीजेपी ने नीरज बसोया और कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। कालकाजी सीट से कितने नामांकन? कालकाजी सीट से 18 उम्मीदवारों ने 28 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और इस सीट से मौजूदा विधायक आतिशी, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा के खिलाफ यहां पर वो चुनाव लड़ रही हैं और इस सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। अलका लांबा को लग रहा है कि वो बाजी मारने वाली हैं, तो वहीं आतिशी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और रमेश बिधूड़ी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पटपरगंज से 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। आम आदमी पार्टी ने पटपरगंज सीट से मशहूर शिक्षाविद अवध ओझा को मैदान में उतारा है। इस सीट से 11 उम्मीदवारों ने 20 नामांकन पत्र दाखिल किए। गौरतलब है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2013 से पटपरगंज सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार वो जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा से 12 उम्मीदवारों ने 19 नामांकन पत्र दाखिल किए। दिलचस्प बात यह है कि इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे गठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि उन्होंने महंगाई और गरीबों के लिए क्या किया, जिसके जवाब में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लंबे समय से चली आ रही जुगलबंदी का पर्दाफाश हो गया। एकजुट नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन इन चुनावों में पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। बीजेपी ने 70 में से 68 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 सीटें उसने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं। बुराड़ी सीट से जेडीयू के शैलेंद्र कुमार के लिए और देवली सीट एलजेपी-आर के उम्मीदवार के लिए छोड़ी गई है। दिल्ली में 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार का स्वाद चख चुकी है। वो पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही मिल पाई थी। ऐसे में अब कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है, यानी कांग्रेस ने दिल्ली चुनावों को ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणीय बना दिया है। मोदी के दांव से चमकेगी प्रवेश वर्मा की किस्मत। नई दिल्ली सीट पर बढ़ गई है केजरीवाल की टेंशन। नई दिल्ली सीट को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे, पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया
और अब जीत की इबारत लिखने की कवायद में जुटी है। ऐसे में मोदी सरकार के एक कदम से नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा की किस्मत बदल सकती है। केजरीवाल की सियासी टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली चुनाव के बीच मोदी सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर बड़ा सियासी दांव चला। पीएम मोदी का 8वें वेतन आयोग का फैसला दिल्ली में बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा सियासी इफेक्ट नई दिल्ली सीट पर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर सबसे ज्यादा नई दिल्ली सीट पर रहते हैं, जो प्रवेश वर्मा के लिए सियासी संजीवनी तो केजरीवाल के लिए चिंता की बात है। केजरीवाल को घेरने का प्लान। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से उसका ये कदम देखा जा रहा है। केंद्र के फैसले को बीजेपी नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पे ही तमाम सरकारी कॉलोनियां हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार के कदम को बीजेपी अपनी कामयाबी और केजरीवाल के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल 2013 से लगातार नई दिल्ली सीट से जीत रहे हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। इस बार उनकी राह पहले की तरह आसान नहीं है। नई दिल्ली सीट पर सरकारी कर्मचारी। अरविंद केजरीवाल जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहां पर करीब 20% से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी रहते हैं। ये वोटर नई दिल्ली सीट पर जीत हार तय करने वाले माने जाते हैं। इन लोगों को दिल्ली सरकार के मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा के फैसलों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान से होने की संभावना है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सीधे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में फायदा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट में भारत सरकार की तीनों शाखाओं के मुख्यालय हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और नई दिल्ली के लुटियन जोन में तमाम केंद्रीय मंत्रालयों के मुख्यालय हैं। इसके अलावा अपनी नगर पालिका यानी जिसे एनडीएमसी के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में नई दिल्ली सीट पर रहते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट के तहत सरोजनी नगर, गोल मार्केट, एम्स, नेहरू जी नगर, नेताजी नगर, आईएनए मार्केट, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, लोधी कॉलोनी, जोरबाग और बीके दत्त कॉलोनी जैसे इलाके शामिल हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के फैसले से माना जा रहा है कि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ बीजेपी वोटों में तब्दील करना चाहती है। सरकारी कर्मचारी अगर इस फैसले के साथ जाते हैं तो प्रवेश वर्मा के लिए अहम साबित हो सकता है और केजरीवाल के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। 2024 में सरकारी कर्मचारियों ने दिखाए तेवर। लोकसभा चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार को कड़ा संदेश दिया था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन लंबे वक्त से ओपीएस और 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए राजी नहीं थी और इसका असर कई विधानसभा सीटों पर पड़ा था। नई दिल्ली सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जरूर जीत गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी पिछड़ गई थी। नई दिल्ली लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन 3 सीटें ऐसी थी जहां सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं। नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आर के पुरम। इन सीटों पर बांसुरी स्वराज अपने विरोधियों से पीछे रह गई थी। सरकारी कर्मचारियों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ था। ऐसे में बीजेपी की बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट पर 2200 वोटों से पीछे रह गई थी। दिल्ली कैंट में यह अंतर 1200 वोट का था, वहीं आर के पुरम में भी 900 वोटों से पीछे रही थी। इन तीनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। नई दिल्ली सीट जो जीता वही सिकंदर। नई दिल्ली विधानसभा सीट जीतने वाली पार्टी की सिर्फ सरकार ही नहीं बनती, बल्कि सत्ता के सिंहासन पर उसी का कब्जा होता है। पिछले 7 चुनावों में 6 बार नई दिल्ली सीट जीतने वाले नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। 1993 में नई दिल्ली सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी और इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कीर्ति आजाद विधायक चुने गए थे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 1998 से लेकर 2008 तक लगातार 3 बार शीला दीक्षित ने जीत दर्ज की और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी सफर का आगाज नई दिल्ली विधानसभा सीट से किया। 2013 से लेकर 2020 तक लगातार 3 बार केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक बने और तीनों ही बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस तरह अब तक जो भी राजनीतिक दल नई दिल्ली सीट पर काबिज हुआ है, वही दिल्ली की सत्ता का सिकंदर बना है। केजरीवाल का घटता जनाधार। केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा था।
केजरीवाल को 42,269 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की शीला दीक्षित को 18,405 वोट मिले थे और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता को 17,952 वोटों से संतोष करना पड़ा था। केजरीवाल ने 25,864 वोट से जीत दर्ज की। 2015 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से नुपुर शर्मा मैदान में उतरी थी। केजरीवाल को 57,213 वोट मिले थे तो बीजेपी की नुपुर शर्मा को 25,630 वोट मिले थे। केजरीवाल 31,583 वोट से जीते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से सुनील यादव मैदान में उतरे, लेकिन वो जीत नहीं सके। केजरीवाल को 46,226 वोट मिले थे तो बीजेपी के सुनील यादव को 21,697 वोटों से शिकस्त मिली थी और इस सीट पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी रोमेश सब्बरवाल रहे और उन्हें महज 3206 वोट मिले थे। और इस तरह नई दिल्ली सीट से भले ही केजरीवाल लगातार जीत रहे हों, लेकिन सियासी आधार अब कम हो गया है। ऐसे में जीत का अंतर भी घट गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2200 वोट मिले और बीजेपी से ज्यादा थे। ऐसे में बीजेपी ने इस बार नई रणनीति के साथ वो उतरी है तो कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेर रखा है। इस तरह केजरीवाल के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। यानी नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खासतौर से अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी सीट बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। वो हमने आपको बताया कि किस तरह से ये सीट जो है केजरीवाल के लिए मुफीद नहीं लग रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक भी नई दिल्ली सीट पर ही सबसे ज्यादा नामांकन दाखिल हुए हैं, जो केजरीवाल के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।